अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जनाब ज़राअत के एक ऐसे डिपार्टमेंट से जिसका काम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना है तो उसमें काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, डिप्लोमा का जो एक अरसा होता है वो कितने साल का होता है और उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास लिखी हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि महकमा ज़राअत तौसी और डिपार्टमेंट रिसर्च पंजाब के मातहत 4 इदारे काम करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सरगोदा में कायम है और रावलपिंडी में कायम है, रहीम यार खान में है और इसके अलावा जो है जनाब ज़िला लिया में भी वाक़या है। फिर इसके अलावा तमाम इदारे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुंसलिक है और इन इदारों का बुनियादी मकसद जो है वो 3 साला ज़रई डिप्लोमा करवाना है। ये ज़रई डिप्लोमा जो है ये बाकायदा तौर पर उस वक्त करवाया जाता है जब आप जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता होना चाहे और आप ये चाहें कि हमें पता हो कि किस तरीके से ज़राअत में कौन कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी है, कौन सी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसको मुतारिफ़ करवाया जा सकता है और जिसे सीखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। महकमा ज़राअत तौसी एडॉप्टिव रिसर्च पंजाब के मुतहत 4 इदारे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरगोदा जो कि 1960 में कायम हुआ, रावलपिंडी जो कि 1977-78 में कायम हुआ, रहीम यार खान जो कि 1960 में कायम हुआ और एहसन ज़िला लिया कायम 2011-12 में कायम हुआ। तमाम इदारे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुंसलिक हैं। इन इदारों का बुनियादी मकसद 3 साला ज़रई डिप्लोमा करवाना है जहाँ पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाह के किसान तबका से तल्लुक़ रखने वाले तलबा दाखिला लेते हैं और 3 साला डिप्लोमा करते हैं। इसके अलावा इन इदारों में महकमा ज़राअत पंजाब तौसी के फील्ड स्टाफ बाशमूल ऑफिसर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का इनकाद भी किया जाता है जिसमें जदीद काश्तकारी के अहम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर दौरानिया के तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं ताकि हर सतह के ज़रई कारकुन नई तब्दीलियों और जदीद फनी सलाहियतों से काश्तकारी को जदीद काश्तकारी के मुतल्लिक आगाह कर सकें। इदारा हज़ा से फारिगुल तहसील तलबा के लिए महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ शोबाजात मसलन ज़राअत तौसी रिसर्च, ज़रई शुमारियात और दीगर महकमाना प्रोजेक्ट्स में अहलियत की बुनियाद पर बतौर फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 11 में तानियत होने के मौके मैसर होते हैं जहां इनकी ग्रेड 16 तक तरक्की मुमकिन है। यही तलबा महकमा में भर्ती होने के बाद तहकीक शुदा जदीद काश्तकारी और किसानों तक पहुँचाते हैं और किसानों के मसाइल की महकमा के आला अफसरान तक रसाई को मुमकिन बनाते हैं जिससे किसान दोस्त पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। इसलिए किसानों की सही खतूत पर फनी तरबियत व काश्तकारी के जदीद तरीकों के इस्तेमाल और इसे ज़रई सहूलतों से रोशनास कराने के लिए इन इदारों का किरदार अया है। इन इदारों पर पंजाब और साथ साथ पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की का दारोमदार है। ज़राअत के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी को रोशनास करवाना और ज़राअत की टेक्नोलॉजी को सीखना सबसे बड़ा अमल है इस वक्त में, क्योंकि अगर आप ज़राअत के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं, किसान भाइयों के लिए जो है वो आसानी पैदा करना चाहते हैं, उनको जदीद तरीके से रोशनास कराना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में ज़ाहिर है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंटेशन के लिए इसमें दाखिला लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये दाखिला कैसे लिया जा सकता है और ये एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है इतने अरसे से साल से काम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर भी चुके हैं, तालीम से रास्ता हो भी चुके हैं ज़राअत की और मज़ीद भी इसके हवाले से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को रोशनास करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जितनी ज़्यादा वसाइल होंगे ना हमारे पास उतने ही मसाइल कम होंगे, लेकिन हमारे पास क्या है कि आवाम बढ़ती चली जा रही है और जो खाने पीने के वसाइल है हमारे पास वो कम होते चले जा रहे हैं। तो ज़राअत में तरक्की करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। इसीलिए बार बार जो है वो मैं अगाए बगाए ज़राअत पे प्रोग्राम करती रहती हूँ, वरना अक्सर औक़ात आपको इस तरह के प्रोग्राम जो है वो किसी
जो है कौमी टीवी पे नज़र आते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे ज़राअत के हवाले से प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए परेशान होते हैं कि जब जाहिर है कि इतनी आबादी बढ़ती है तो खाने पीने के मसाइल भी बढ़ते हैं। अब खाने पीने के मसाइल बढ़ेंगे तो उनको किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है, इसमें मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं वो बताया जा सकता है, किसानों के लिए आसानी पैदा की जा सकती है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, वो हमें ज़रा इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। साकिब साहब बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या बताएंगे कि ये जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, तो कुछ इसके हवाले से बैकग्राउंड तो हमने आपकी स्टोरी में सुन ही लिया रिपोर्ट में। मैं चाहूँगी कि इसमें एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है और कितने लोग यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं, कितने कर सकते हैं, और इसके तमाम तरीक़ेकार पे आप रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बड़ी आपने एक अहम बात अपने इंट्रो में कही कि जी ज़राअत एक बहुत अहम शोबा है जिसमें हमारे खाने पीने की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हम लोग अपने ही मुल्क में ये सारी चीज़ें उगाएंगे, फसलें उगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो हमें मेरा ख्याल है किसी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आगे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक़्त आ जाए तो। अच्छा, अब ये जो इंस्टीट्यूट की आप बात कर रही हैं, इंस्टीट्यूट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये इंस्टीट्यूट नहीं है, जिस तरह कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने ज़राअत के बारे में कुछ सीखना है या कुछ जानना चाहते हैं तो पहले इसको जांचना और सीखना पड़ेगा, इसमें दाखिला लेना पड़ेगा। तो वो महकमा ज़राअत ने इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो मुतारफ़ कराए 1960 में पहली दफ़ा सरगोदा में। तो जब सरगोदा में 1960 में इन्होंने तारफ़ करवाया तो उसके बाद जब उनको पता लगा कि ये अब इसकी डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद इन्होंने रावलपिंडी में 1977 में इसको कायम किया। सही। फिर रावलपिंडी में बारी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा यानी कि इंस्टीट्यूट है वो, और आप समझ लें कि सरगोदे से भी मेरा ख्याल है काफ़ी एकड़ ज़्यादा है। फिर वहाँ पर रावलपिंडी यानी कि आप समझ लें कि एक बेस आ गया, वहाँ पर पूरे लोग इंटरेस्ट लेते हैं और फिर सारे ये लोग पूरा अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए, या वैसे जो भी उस वक्त आपको पता है 1977 में कोई टीवी के जरिए जो मामला था तो उसमें भी लोग जो बहुत थोड़े आ रहे थे, क्योंकि ज़राअत के मुतालिक शुरू से ये है कि ये कोई आम सा महकमा है, इसमें मतलब कि लोग अट्रैक्ट नहीं होते, इसमें अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये चीज़ ज़राअत जो है वो मजबूरी बनती गई और ये सारे सिलसिले जो हैं उनको पता लगा कि हाँ भी ज़राअत भी एक ऐसा शोबा है जो बड़ा मेन है, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। उसके साथ फिर इन्होंने आगे भी ट्रेनिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट खोले। अब वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर इसमें ऐसा करते हैं कि मजीद इसकी तफसीलात जो है वो ले लेते हैं। हमें अभी किया है चौधरी मुश्ताक अली साहब ने, जो कि डायरेक्टर ज़राअत हैं तौसीक ऑर्डिनेशंस फार्म ट्रेनिंग एंड अडॉप्टिव रिसर्च पंजाब। इनसे जो है वो पूछते हैं कि ये क्या है महकमा ज़राअत तौसी में तलबा के जो ज़रूरी डिप्लोमा और तालीम हासिल करने के जो मकासद हैं, या जो इसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो ज़रूरी इंस्टीट्यूट किस तरह बने हैं ये, और किस तरह इनको जो है वो यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बताइएगा कि जिस तरीके से ये महकमा ज़राअत तौसी में तलबा के ज़रूरी डिप्लोमा की तालीम हासिल करके इनको ज़रूरी तालीम के लिए रास्ता किया जा रहा है, इसकी ज़रा थोड़ी तफसीलात हमें बयान कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है इस प्रोग्राम में जी। तो इसमें गुजारिश ऐसा है कि जैसे हम समझते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिल्कुल। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत के ऊपर है। तो इसमें ऐसा कि एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएशन है वो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं पंजाब में और दूसरे सूबों में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक पंजाब में फील्ड असिस्टेंट हमारा एक जो लोएस्ट लेवल का टेक्निकल ऑफिसर है ना, वो फील्ड असिस्टेंट होता है। और इसके लिए 4 इंस्टीट्यूट है हमारे पास पंजाब में। ठीक है। जो फील्ड असिस्टेंट का डिप्लोमा करवाते हैं उसको हम कहते हैं DAS, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेस। ठीक है। और ये 4 अदारे हैं जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंडर आते हैं, महकमा ज़राअत तौसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उनके अंडर हैं 4 अदारे, जिसमें एक रावलपिंडी में है, एक सरगोदा में है, एक करोड़ है, डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील है उसमें, और एक रहीमियार खां में है। अच्छा। इन 4 अदारों में फील्ड असिस्टेंट का कोर्स करवाया जाता है जो कि 3 साल का डिप्लोमा है। मैट्रिक के बाद बच्चे वहाँ पे ना दाखिला लेते हैं। मैट्रिक साइंस जो स्टूडेंट्स पास करते हैं, सेकेंडरी जिनकी होती है, अच्छा। और 23 साल से कम उम्र जिन बच्चों की होती है उनको हम ऑफर करते हैं। ठीक है। बच्चे दाखिला लेते हैं वहाँ पे, और 3 साल में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सारी इनको पढ़ाई जाती हैं। तो फिर पढ़ने के बाद इन बच्चों का महकमा ज़राअत में, ना सिर्फ महकमा ज़राअत तौसी में बल्कि हमारा एक रिसर्च कंपोनेंट है महकमा ज़राअत रिसर्च का जो है, ठीक है, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस है। ठीक है। फिर
फिर प्लांट प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है जिसमें ये ज़री अद्वियात को जो डील करता है, हमारा एक विंग है, पूरा डायरेक्टरेट जनरल है। ओके। तो इस तरह से महकमा ज़राअत पूरा जो है, जिसमें भी जहाँ जहाँ भी फील्ड असिस्टेंट की असामी खाली होगी या फील्ड असिस्टेंट जो है वो उसमें ये डिप्लोमा करके बच्चे 11वें स्केल में वहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, ठीक तो है। जैसे हम कहते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि महकमा ज़राअत में फील्ड असिस्टेंट जो है वो भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, पंजाब में कितने इस टाइम जो है वो तरबियती इदारे काम कर रहे हैं? पंजाब में हमारे 4 अदारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, पंजाब में हमारे 4 अदारे काम कर रहे हैं। ठीक है। मजीद इनको बढ़ाने का कोई आपका प्लान हो आगे, या इन 4 इदारों पे ही निसार करेंगे? नहीं, अभी जो हमारी जरूरत है ना, क्योंकि ये फील्ड असिस्टेंट जो टेक्निकल आदमी है एग्रीकल्चर में, ठीक है, और इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के वाले से जब हम देखते हैं तो ये किसी और जगह पे जाके इनकी कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे इनकी जॉब के वाले से इनकी, तो इसलिए ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 अदारे पूरी कर रहे हैं। जरूरत नहीं है मजीद के इसको एस्टेब्लिश किए जाए। इस वक्त जितने बच्चे पढ़ के वहाँ से फारग होते हैं तो ये हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत पूरी कर देते हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा बताइएगा, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने का, जो ये तरबियती इदारे आपके 4 काम कर रहे हैं ऑलरेडी पंजाब में? इसमें ना मैट्रिक बच्चे जो पास कर लेते हैं उनमें मैट्रिक के लिए जरूरी है कि मैट्रिक में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो, बस ये जरूरी है। तो मैट्रिक साइंस और सेकंड डिवीजन ना मिनिमम उनकी होनी चाहिए मार्क्स, और एज लिमिट जो है वो हम 23 साल से कम बच्चों का दाखिला देते हैं। 23 साल मैक्सिमम एक एज लिमिट है, उससे ज्यादा का हम दाखिला नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि फिलहाल जो आपके पास इस वक्त तलबा पढ़ रहे हैं, तलबात वो कितने हैं? इसमें ऐसा कि हमारे पास ना हर साल 300 बच्चों का दाखिला होता है। 300 बच्चों इन 4 कॉलेज में। ठीक है। एक सरगोदा में 100 बच्चों का दाखिला होता है, रेमियार खां में भी 100 का होता है। अच्छा, जो रावलपिंडी और लिया में जो हमारे अदारे हैं, कॉलेज हैं दोनों, वहाँ पे 50-50 बच्चों का दाखिला होता है। तो इस तरह से 300 बच्चे एक वक्त पढ़ रहे होते हैं। तो 3 चुके क्लासेस होती हैं, तो ओवरऑल मजमूई तौर पे कह लें 900 बच्चों का सेशन चल रहा होता है कॉलेज के अंदर। ठीक है। अच्छा ये मुकामी इजला के ही तलबा जो है वो उसमें दाखिला ले सकते हैं, या कोई बाहर से भी अगर आए हुए हैं बच्चे और वो इसमें दाखिला लेना चाहें तो वो ले सकते हैं? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि चूंकि अदारे हमारे, इनको हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, हम एग्रीकल्चर कॉलेज भी कह देते हैं, तो इसमें बच्चों की ना सहूलत के लिए, आसानी के लिए उनको हर जो अदारा है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जो है वो मखसूस कर दिए गए हैं कि एक जो रेमियार खां का है हमारा कॉलेज है, उसमें जो रेमियार खां के करीब के अजला है वहाँ पे हम उनको दाखिला करवाते हैं। ठीक है। जो अगर रावलपिंडी है तो उसके रावलपिंडी डिवीजन, और थोड़ा जो साथ उसके रावलपिंडी डिवीजन के साथ गुजरात का एरिया, मंडी बहाउद्दीन का एरिया, इस तरह के जो जिले आ जाते हैं, पिंडी डिवीजन आ जाती है, उनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें पिंडी में दाखिल होंगे। तो जो करीब जिले हैं वो उनके लिए मखसूसियत है। थ्रू आउट पंजाब उनके लिए ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा लाहौर का है तो वो पिंडी में जाके दाखिला ले लेगा, या वो रेमियार खां, जो करीबी जिला है उनके बच्चे वहाँ पे दाखिला लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि गरीब तलबा के लिए कोई खास आपका जो है वो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फीस नहीं अदा कर सकते हैं लेकिन बड़े अच्छे उनके मार्क्स आ जाते हैं और मैट्रिक भी साइंस में करते हैं, उनके लिए खास क्या आपका जो है वो क्राइटेरिया है? अच्छा, इसमें ऐसा कि पहले नंबर पे तो ये है कि बच्चों के ना बहुत ज्यादा हमारे इधर कॉलेज की फीस नहीं है। अच्छा, ठीक है। आजकल आपको पता है जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फीस है, तो हमारी तो जस्ट 9,750 रुपए 1 साल की फीस है। 1 साल की फीस है। तो जब हम महीने की देखें तो 1,000 से भी कम फीस है बच्चे की। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा फीस नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये कोई बच्चे जो है अफोर्ड ना कर पाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो इदारा डिप्लोमा देता है वो आपके अपने इदारे से ही जाता है या ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है? ये किस तरह से आप लोग जो है वो डिप्लोमा देते हैं इनको? अच्छा मैम, ये देखिए बड़ा आपका एक वैलिड क्वेश्चन है कि हमारा चूंकि महकमा ज़राअत का मकसद बच्चों को पढ़ाना है, टेक्निकली उनको सिखाना है, लेकिन इनकी सारे जो चारों के चार इंस्टीट्यूट हैं, इनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इनकी एफिलिएशन है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनका सिलेबस सारा वहाँ से वेट होता है, वहाँ से रिव्यू होके जाता है। इनको जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से होती है। अच्छा, तो इसलिए हर लिहाज से ये ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसके साथ एफिलिएशन है इनकी। ओके, डन हो गया। तो इनके अच्छा ये इम्तिहान तो हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि प्रैक्टिकल इसमें जरूरी है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल कहाँ करवाए जाते हैं इसके? अच्छा, प्रैक्टिकल का यहाँ तक चला गया ना, ज़राअत चूंकि ज्यादातर है ही प्रैक्टिकल काम है, इनकी एग्जीक्यूशन जरूरी है। इनको एग्रीकल्चर हमने थ्योरी पढ़ाने के साथ प्रैक्टिकल करवाने भी बड़े जरूरी होते हैं। तो इसमें एक तो हर फार्म का अपना डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है,
ठीक है। तो ये जो भी प्रैक्टिकल काम होते हैं वो इनको जो जरी फार्म है हमारा इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा चूंकि सराउंडिंग में हर मुख्तलिफ एरियाज में हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च के फार्म्स भी हैं जी, या अडेप्टिव रिसर्च के फार्म्स हैं, तो फिर जो टेक्नोलॉजी इनके अपने डेमोन्स्ट्रेशन फार्म पे अगर किसी वजह से नहीं वहाँ पे हम इनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या फर्ज करें बागात के बारे में इनको प्रैक्टिकल हमने ट्रेनिंग देनी होती है, या कोई ऐसी क्रॉप जो इनके अपने फार्म पे नहीं हो रही होती तो दूसरी जगह पे अपने, तो वो फिर जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के फार्म है या अडेप्टिव रिसर्च के जो फार्म है वहाँ पे हम इनको लेके जाते हैं एज ए स्टडी टूर के तौर पे, हम वक्तन इनको ले जाते हैं, तो उधर जाके इनको फिर ट्रेनिंग करवाते हैं हम। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो 3 साल डिप्लोमा आप करवा रहे हैं, अगर इसके अलावा भी तालीम हासिल करना चाहे कोई, तो क्या उसके लिए भी आगे कोई स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइजेशन या कोई इस तरह की चीज आपने रखी हुई है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये 3 साल की डिग्री करते हैं FSC, ये फील्ड असिस्टेंट का जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज है जी, वो तो हो गया। इसके बाद बच्चे जो है हमारे जरी यूनिवर्सिटीज है हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली जो रिलेटेड है, उसमें जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान है और एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में से किसी भी जगह पे बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, जो कि 4 साल डिग्री है। नॉर्मली वहाँ पे दाखिले होते हैं FSC मेडिकल करने के बाद, और साथ ही इनको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब जैसे ये 3 साल डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो जॉब भी आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपने अपने शुरू में स्टार्टिंग में कहा कि ये हमारे ही काम आते हैं और ये हमारे ही इंस्टीट्यूट को जो है वो ये बच्चे काफी होते हैं, तो ये जॉब भी आप इनको फौरी तौर पर जो है वो प्रोवाइड करते हैं? इनमें ना जॉब के हवाले से 2 सेक्टर्स हैं जिनमें इनकी जॉब हो जाती है। नंबर 1 तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, 11वें स्केल में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें बहुत सारी सीड कंपनीज हैं जो सीड का बिजनेस कर रही होती हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर का बिजनेस करती हैं, या पेस्टिसाइड कंपनीज है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो पेस्टिसाइड का बिजनेस कर रही हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स में भी जो सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, उनमें भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चौधरी मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन और आपने बाकायदा तौर पर बड़े तफसील से हमें जो है कि बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे जो है वो एक अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट बनकर जो है वो सामने आ सकते हैं, कैसे इसका डिप्लोमा किया जा सकता है, कौन से लोग कितने नंबरों वाले जो है वो इसके लिए अहल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपको दे दी है। अगर आप एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं मैट्रिक साइंस में करने के बाद और आपकी 2nd डिवीज़न है और आप जो है वो इन इजला के करीब हैं जहाँ ये चारों इजला में जो है वलैया में है, गुजरात में है इनके इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर आप जो है वो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। और क्यों सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, क्यों सब इंजीनियर या पायलट ही बनना चाहते हैं, आप कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते, एग्रीकल्चरिस्ट क्यों नहीं बनते? ज़राअत के शोबे को जो है वो हमने ऐसे ही छोड़ देना है? हम IT डिपार्टमेंट में जो है वो क्यों नहीं आते? फिर हमें जो है वो हम बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं वो सारे बिजनेस में ही जाना चाहते हैं कि हम जो है वो MBA कर लें, हम जो है वो MCOM कर लें। तो इसके अलावा भी डिग्रीज है और इसके अलावा भी करने वाला बहुत सारा काम है। जिन लोगों को कोई समझ नहीं ना आती कि मैट्रिक साइंस में करने के बाद उन्होंने क्या करना है, वो एग्रीकल्चरिस्ट बन जाए। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, बहुत अच्छा डिप्लोमा है और आप जो है वो ये काम करके आपको जॉब भी सिक्योर, आपकी आगे आपको टेंशन भी कोई नहीं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में आपको जो है वो ठक करके जॉब भी मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता और हर कोई इंजीनियर या पायलट भी नहीं बन सकता। जी मुझे बताइएगा साकिब साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए ना इस वक्त लाखों रुपए की जरूरत है। Exactly, तो वो डॉक्टर तो चाह के भी नहीं कोई गरीब आदमी बन सकता ना, जब तक मतलब के बिल्कुल ठीक है। यानी कि अच्छा, मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, जो मैट्रिक साइंस में है या मैट्रिक आर्ट्स में है या कंप्यूटर में, अभी तक तो हमारे ये लोग हैं, हमारे मेरा ख्याल है कोई 80% 70% बच्चों को यही नहीं पता कि हमने आगे क्या करना है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों की भी करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि जी आपने आगे क्या बनना है, क्या करते हैं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ। कैरियर, हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग नहीं करते। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं आगे रखना क्या है, सब्जेक्ट किस में जाना है, क्या करना है। वो ले दे के उन्हें FSC नजर आती है या वो उनको जो है वो ICS नजर आता है, या वही पुराने ही मतलब ना चले आ रहे हैं कि मतलब जी FSC कर लें, FSC के बाद जी आगे को BCom कर लें, ICOM कर लें, BCom कर लें, ये कॉमन से हो गए हैं। ICOM BCom CA कर लें, MBA कर लें,
अब हम लोगों ने इस तरह MBA किया है तो हमें भी यही पता था कि किसी ने लगा दिया कि जी आप MBA कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसा देखिए ना हम प्रोग्राम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, इतनी अच्छी फील्ड है ये, और मेरा ख्याल है कि इस फील्ड में आप आते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और बड़ी अच्छी जॉब है, मतलब आप एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं, आगे जाके आप इसकी मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं, और एक आप अनाज के मुतालिक जो बात कर रहे हैं इसमें आप समझ लें कि अनाज ही है और ये इसका स्वाब का स्वाब ही है। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मतलब जो इनके 4 इदारे हैं ये बड़े इनफ हैं, और इनकी जो मैं समझता हूँ, मैं अगर एक बात करूँ तो ये कह रहे हैं जी 100 एक है, 100 एक है, इस तरह करके ना इनको थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने एक बात मेरे साथ जब इनकी बात हुई चौधरी साहब की, तो इन्होंने बताया कि जी हमारे पास 10% जो है वो खवातीन का कोटा है। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, अब खवातीन का कोटा वो कह रहे थे कि जी पहले जो है ना, अगर आप पिछले सालों में देखें कि 2002 में, 4 में, 10 में, 5 में, तो खवातीन जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं लेती थी, क्योंकि ज़राअत में खवातीन का क्या काम है। लेकिन अब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि खवातीन इंटरेस्ट कर रही हैं, ले रही हैं, और वो आती हैं ज़राअत में, और ज़राअत में सारे जो है आगे आप, मैंने भी वहाँ पे फैसलाबाद जिस तरह इन्होंने बताया, का काम ही खाना पकाना है। खवातीन का जहाँ नाम आता है वहाँ किचन जो है वो साथ जोड़ दिया जाता है खातून के, हाँ कि जो है वो रोटी जो है वो बस खातून खाना नहीं बनानी है, जबकि जेंट्स भी बहुत अच्छी रोटी बना लेते हैं, खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। लेकिन अब तो खवातीन किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, तो इस एग्रीकल्चर के शोबे में भी अगर 10% जो है वो इनका सेटअप है, तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। अब वो कहते हैं जी पूरा 10% हमारा होता है। अब देखें यहाँ पे वो किचन गार्डनिंग के हवाले से जो लानस में क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी लेडीज मौजूद है, और लेडीज हर एज की मौजूद है, मैंने वहाँ भी प्रोग्राम्स किए। अब आगे आप चले जाते हैं, लेडीज अब जो है ना आगे आना चाह रहे हैं, यानी कि ये चीज, ये बड़ी अच्छी फील्ड है, बड़ी साफ सुथरी फील्ड है, ये नहीं है कि फील्ड मतलब है। अब वो कह रहे हैं कि लेडीज भी जो है वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं इस चीज में। आप यकीन करें, मैं हॉस्पिटल्स के विजिट करूं या मैं कहीं ऐसी जगह पे जाऊं, इतने यंग डॉक्टर्स जो है वो नजर आएंगे, लेकिन क्या है कि उन्हें समझबूझ कोई नहीं है, बस वो पढ़ लिख के या जो है वो आ गए हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो नए मरीजों पर हो रही हैं, और मरीज किसी को कोई दवाई दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, तो भाई खुदा के लिए और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे पास, उसमें जाइए और यहाँ रश ना लगाएं। अब आप देखें ना, मेडिकल की स्टूडेंट्स, लड़कियां सारी की सारी मेडिकल में जाती हैं कि डॉक्टर बन जाए, कि लड़कियों का जो है वो सिक्योर हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जॉब सिक्योर है। एक जो डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, वो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, वो भूखा नहीं मर सकता। इसीलिए शायद लड़कियों को जो है वो डॉक्टर मुझे ये बताएं डॉक्टर, ये चीज सोचनी चाहिए कि जब डॉक्टर जैसा अगर पेशा आ जाता है तो वो तो खैर मुकद्दस पेशा है, तो उसको कारोबार नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वो कारोबार ही है। तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सेंस क्या होती है कि बेटे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। आप अगर ये कहें कि खिदमत खल्क के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, रिज़्क तो आपके साथ लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने रिज़्क और मौत दोनों साथ जोड़े हुए हैं, जहाँ पे रिज़्क खत्म होना है वहाँ पे मौत बाकी हो जाएगी। इसीलिए एग्रीकल्चर के शोबे को जो है वो अपनाएं, और इस शोबे में भी जो है वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर आप सारे बच्चे जो हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो आगे आएँ और इसमें जो है वो अपना आप दिखाएं। भाई जितनी आवाम बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ हमारी जितनी जो है वो आवाम में इजाफा होता जा रहा है, खिलाना पिलाना भी तो है, इनके जो जदीद तकाजे भी तो पूरे करने हैं कि आपको जो है वो गंदम उगाने के जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता होना चाहिए, आपके पास मशीनरी ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसे पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉपरली जो है वो, अच्छा देखिए कितना आसान हो गया 3 साल का डिप्लोमा करना। 3 साल का डिप्लोमा। और फील्ड असिस्टेंट देखे ना, फील्ड असिस्टेंट जो है ये समझ लें कि किसान के एक बिल्कुल साथ खड़े हैं, किसान को ये बिल्कुल बता रहे हैं फार्मर को हमारे कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब हमें ये फील्ड असिस्टेंट की जरूरत है जो पढ़े लिखे हों। पहले होता था इस चीज का कि जी अब पढ़े लिखे हैं तो नहीं जी हमने जाना इसी फील्ड में है, ये ज़राअत की क्या फील्ड है, लेकिन अब ये चीज वाकई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक जिद्दत आ गई है इसमें एक कंप्यूटराइज दौर आ गया। आप इनकी लैब्स जाके देखें, लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, इतनी जदीद मशीनरी है फैसलाबाद की जिनकी ये बात कर रहे हैं। यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इतना जदीद जिद्दत वाला है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किस्म की मशीनरी वहाँ पे मौजूद है, हर किस्म का वहाँ पे जो फसल का है उसका एनालिसिस मौजूद है, और वहाँ पे भी लेडीज काम कर रही हैं और वो साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट भी काम कर रही हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों को एज ए साइंटिस्ट सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में हमें साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है, और मेरे मुंह से नहीं ये निकला बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी जो भी खवातीन डॉक्टर्स बनना चाहती हैं वो साइंटिस्ट बने। आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, IT स्पेशलिस्ट बने,
जिस तरह अरफा करीम कि जो है वो एक बच्ची ने जो है वो इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज उसके नाम से जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। तो ये काम करें। बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब कि एक अहम मौजू जो है वो आप हमेशा लेकर हम इस पर बात करते हैं। पहले तो ये मेरा फेवरेट मौजू बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता है और आप चीज़ों को डीपली लेते हैं और आप इसको समझते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। जो हमारी बेसिक चीज़ें अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो ज़िंदगी हमें इग्नोर कर देगी। इसीलिए खाने पीने की चीज़ों से लेकर जदीद तकाज़े क्या हैं, जब हम जदीद टेक्नोलॉजी में आगे, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जब तक हम अपनी आईटी में तरक्की नहीं करेंगे, हम इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी फील्ड्स को कामयाब बनाने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे। तो कामयाब अगर होना है तो हमें जो है वो यहाँ तक अपने टारगेट को अचीव करना होगा। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिए।